मैं राम स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारी बात पिछले कालांश में चल रही थी अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा में लगभग 3 पॉइंट्स पर हम बात कर चुके थे। पहली बात थी हमारी अभिप्रेरणा की परिभाषा, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की परिभाषा, अभिप्रेरणा की विशेषताएं तथा अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व, इन 3 टॉपिक्स पर हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अभिप्रेरित करने के लिए जो तकनीकें काम में ली जाती है वो तकनीकें कौन कौन सी हैं। तो अभिप्रेरणा की तकनीकें, अभिप्रेरणा की तकनीक। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा की 2 तकनीकें हैं, वित्तीय तकनीकें और अवित्तीय तकनीकें। तो अभिप्रेरणा की 2 तकनीकें होती हैं। अभिप्रेरणा की 2 तकनीकें होती हैं। अब 2 तकनीकें कौन कौन सी होती हैं? 2 तकनीकों में पहली तकनीक है वित्तीय तकनीक, दूसरी है अवित्तीय तकनीक। ठीक है विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा की 2 तकनीकें कौन कौन सी होती हैं? एक वित्तीय तकनीक होती है, दूसरी अवित्तीय तकनीक होती है। अब वित्तीय तकनीक कौन सी होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय तकनीक कौन सी होती है। विद्यार्थियों, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, वित्त। वित्त का मतलब पैसा, रुपया, धन। ऐसी तकनीक जिसमें जो धन से संबंधित हो, रुपयों से संबंधित हो, वो तकनीक कौन सी तकनीक होती है? वित्तीय तकनीक होती है। अब विद्यार्थियों, वो तकनीक कौन कौन सी होती है? वो तकनीक अभिप्रेरित करने की वित्तीय तकनीक में उच्च वेतन, मतलब कर्मचारियों को क्या है? ऊंचा वेतन देना। अब जाहिर सी बात है, अगर कर्मचारियों को उच्च वेतन दिया जाएगा तो वह कर्मचारी अपने आप ही कार्य के प्रति क्या होगा? अभिप्रेरित होगी। तो पहली जो तकनीक है इसमें क्या है? उच्च वेतन। ठीक है विद्यार्थी, उच्च वेतन हो गया। दूसरा होता है वेतन वृद्धि। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा की इस तकनीक में जो दूसरी है वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि में कि कर्मचारियों को कार्य के प्रति अभिप्रेरित करने के लिए या अभिप्रेरित करने के लिए अगर उसके वेतन में वृद्धि कर दी जाए तो वो तकनीक कौन सी तकनीक होती है? वेतन वृद्धि तकनीक है। इस तकनीक में कर्मचारियों की जो वार्षिक वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। कई कई बार कर्मचारी के कोई स्पेशल कार्य करने पर वर्ष के बीच में भी वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे कर्मचारी क्या होगा? अभिप्रेरित होगा और वह व्यवसाय के कार्यों के प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा। हो गया। तीसरी वेतन वित्तीय तकनीक में तीसरी तकनीक है
बोनस। अभिप्रेरित करने की वित्तीय तकनीक में तीसरा है बोनस। विद्यार्थियों, अगर कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना है तो कर्मचारियों को जो समय समय पर बोनस भी दिया जाता है, और बोनस देने से कर्मचारी क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वह दीपावली, होली, ईद, इन पर अपने कर्मचारियों को बोनस भी देती है। यह बोनस 1 महीने के वेतन के बराबर भी हो सकता है या 2 महीने के वेतन के बराबर वेतन भी हो सकता है। अगर कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है तो कर्मचारी क्या होगा, उससे उत्साहित होंगे, कार्य के प्रति अभिप्रेरित होंगे। उसके बाद में आता है आपका लाभों में हिस्सेदारी। कई बार क्या होता है कि एक प्रबंधक होता है या व्यवसाय का स्वामी होता है, वह अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए जितना लाभ होता है उस लाभ में कुछ हिस्सेदारी भी देता है। जैसे कुल लाभ का 2% या 1% या 5% अपने कर्मचारियों को लाभों में हिस्सेदारी देता है। तो अगर लाभों में हिस्सेदारी देने पर कर्मचारी व्यवसाय का लाभ अधिकतम करने का प्रयास करेगा, वह वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन में पूरे मन लगाकर कार्य करेगा, और जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो बिक्री ज्यादा होगी, और बिक्री ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है लाभ भी ज्यादा होंगे। तो ये हो गया आपका लाभों में हिस्सेदारी। 4 नंबर का मैं यहां से लिख रहा हूं, चलो मैं वित्तीय तकनीक मिटा देता हूं, बाद में देख लेंगे इसको। 4 नंबर हो गए। 5 नंबर इसमें आ गया आपका पेंशन। अब पेंशन होता क्या है, पेंशन का क्या अर्थ होता है, ये वित्तीय तकनीक कैसे होती है? विद्यार्थियों, जब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात व्यवसाय उस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मंथली या मासिक वेतन दिया जाता है, वह पेंशन के रूप में माना जाता है। तो वेतन में जरूरी नहीं है कि जितना सेवा में रहते हुए उसको वेतन मिल रहा है उतना वेतन मिले। इसके लिए वेतन का कुछ, कोई 10%, 20%, 30% वो वेतन कर्मचारियों को दिया जाता है। ठीक है, ये उस व्यवसाय के स्वामी पर डिपेंड करता है कि वह कर्मचारियों को कितना वेतन के रूप में पेंशन दे। उसके बाद में 6 नंबर का, 6 नंबर आपका है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी, इसमें विद्यार्थियों एक कर्मचारी की जो भी है वेतन से कुछ हिस्सा है वो काटा जाता है, और उसको बाद में जब वो सेवानिवृत्ति के समय जो दिया जाता है, उसके बाद में आपका आता है भविष्य निधि अंशदान। भविष्य निधि अंशदान क्या होता है?
विद्यार्थियों, भविष्य निधि अंशदान होता है कि कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए जो कंपनी है या व्यवसाय की जो निधि है उसमें कुछ राशि कर्मचारियों द्वारा जमा की जाती है और कुछ राशि कंपनी या व्यवसाय के स्वामी द्वारा जमा की जाती है। वो भविष्य निधि होती है। और जो ये भविष्य निधि की राशि जब भी कर्मचारियों को एक निश्चित समय पश्चात उसका भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है विशेष वेतन वृद्धि। विशेष वेतन वृद्धि विद्यार्थियों, इसमें कि जब कोई कर्मचारी कोई स्पेशल कार्य करे, कोई कर्मचारी ऐसा कार्य करे जिससे कंपनी को अप्रत्याशित लाभ हुआ है, ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वेतन वृद्धि की जाती है। तो वित्तीय तकनीकें लगभग 8 हो गई। कौन कौन सी दोबारा देख लीजिए। उच्च वेतन है, वेतन वृद्धि है, बोनस, लाभ में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि अंशदान और विशेष वेतन वृद्धि। उसके बाद में ये तो थी हमारी वित्तीय तकनीकें। विद्यार्थियों, कई तकनीक ऐसे होती है जो वित्त से संबंधित नहीं होती है, वो तकनीक क्या हो जाएगी? अवित्तीय तकनीक। अवित्तीय तकनीक क्या हो गई? ऐसी तकनीक, एक मिनट, अवित्तीय तकनीक क्या हो गई? ऐसी तकनीक जिसमें कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी प्रकार की वित्त नहीं दी जाती है, अर्थात वित्त का प्रयोग नहीं किया जाता है, वित्त से संबंधित न होकर वो क्या होती है? कर्मचारी को स्पेशल सम्मानित करके, कर्मचारी को शाबाशी देकर ऐसी हो सकती है। वो तकनीक क्या होगी? अवित्तीय तकनीक। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अवित्तीय तकनीक वह होती है जिसमें वित्त काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है। अब वो अवित्तीय तकनीक कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले पद एवं सेवा सुरक्षा। पद एवं सेवा सुरक्षा। विद्यार्थियों, एक व्यवसाय में एक व्यक्ति होता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। उसके मन में सदैव यह आशंका बनी रहती है, क्या पता मेरे को जो व्यवसाय का स्वामी निकाल देगा, मेरे को सेवा से बर्खास्त कर देगा। अगर कर्मचारियों को व्यवसाय के प्रबंधक या संचालकों या स्वामियों के द्वारा पद एवं सेवा सुरक्षा की गारंटी देता है तो वह कौन सी आती है? अवित्तीय तकनीक के अंतर्गत आती है। तो पद एवं सेवा सुरक्षा कौन सी तकनीक में आती है? अवित्तीय तकनीक के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की वो तो है नहीं, वित्त की व्यवस्था तो है नहीं। फिर आपका आता है प्रशंसा एवं सम्मान। विद्यार्थियों,
अभिप्रेरणा की इस अवित्तीय तकनीक में यदि कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उस अच्छे काम के फल स्वरूप उस कर्मचारी की अगर सभी कर्मचारियों के बीच में अगर उसकी प्रशंसा की जाए एवं उसको सम्मान किया जाए तो वह व्यक्ति अर्थात वह कर्मचारी क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। अब जाहिर सी बात है, सभी कर्मचारियों के बीच में किसी एक कर्मचारी को अगर सम्मानित किया जाए या उसकी प्रशंसा की जाए तो वो मन से क्या होगा, उस फर्म या व्यवसाय के प्रति सदैव वफादार बना रहेगा। उसके बाद में आपका आता है प्रबंध में सहभागिता। विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, जो प्रबंधक होता है अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, अपने जो कर्मचारी हैं, उनसे भी प्रबंध व्यवसाय के प्रबंध से संबंधित विचार विमर्श करता है। जब एक प्रबंधक द्वारा अपने कर्मचारियों की प्रबंध में सहभागिता लेता है तो कर्मचारी मन से आत्मगौरवान्वित हो जाता है। कर्मचारी ये महसूस करते हैं कि मेरा इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा महत्व है। इसके फलस्वरूप वह कर्मचारी एक फर्म के लक्ष्यों को अपना निजी लक्ष्य मानते हुए काम करेगा और फर्म को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देगा। उसके बाद में आपका आता है प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। विद्यार्थी, एक तकनीक इसकी अवित्तीय में प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण भी हो सकती है। कर्मचारियों को उनके इफेक्टिव नेतृत्व सौंपा जाए और उसका पर्यवेक्षण किया जाए कर्मचारियों के द्वारा, तो वह क्या होगा, भीतर से या अपने मन से उस फर्म के प्रति क्या होगा, मतलब पूरे तन्मयता से उस फर्म के लिए कार्य करेगा। उसके बाद में आपका आता है अधिकार प्रत्यायोजन। अब विद्यार्थियों, अधिकार प्रत्यायोजन क्या होता है? विद्यार्थियों, अधिकार प्रत्यायोजन में जब प्रबंधकों द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने उसके अधिकारी द्वारा अधिकार अपने कर्मचारियों को दे तो वो क्या होगा, अधिकारों का प्रत्यायोजन होगा। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी को प्रबंधक द्वारा कुछ स्पेशल अधिकार दे दिए जाएं तो वो क्या होगा, प्रबंधक द्वारा कर्मचारी को अधिकार प्रत्यायोजन दे दिया। ठीक है, तो अगर किसी कर्मचारियों का अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है तो वो कर्मचारी अपने कार्य की जिम्मेदारी को समझेगा और वह फर्म के लिए पूरी लगन के साथ कार्य करेगा। उसके बाद में आपका आता है समूह चर्चा।
विद्यार्थियों, अगर एक प्रबंधक के द्वारा अपने कर्मचारियों को एक समूह में बैठाकर और उनसे अगर चर्चा करता है तो वह अवित्तीय तकनीक के अंतर्गत आता है। इससे क्या होगा? समूह चर्चा के दौरान कर्मचारी अपनी समस्याएं अपने प्रबंधक के साथ बेझिझक होकर समस्या बता सकते हैं और प्रबंधक उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। फिर आता है आपका विकास के अवसर। अवित्तीय तकनीक में जो विकास के अवसर, इस तकनीक में कर्मचारियों को क्या होंगे? नए नए विकास के अवसर मिलेंगे। तो ये तकनीक क्या होगी? कर्मचारियों की ज्यादा फायदेमंद रहेगी। उसके बाद में विद्यार्थियों, कर्मचारियों को स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाना। एक और लिख लेते हैं, स्वतंत्र वातावरण। अगर एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को अगर स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं हो, तो कर्मचारी और भी बढ़िया तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा की ऐसी जो दो तकनीकें, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक, और उनके भी जो पार्ट हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की ऑनलाइन कालांश में इतना ही। नेक्स्ट आगे इसी अभिप्रेरणा के टॉपिक के बारे में और चर्चा करेंगे। आज कालांश में इतना ही। धन्यवाद।